हेलो फ्रेंड्स। आज सवेरे जब मैं सो के उठा तो हमेशा की तरह एक मेरी आदत है कि सबसे पहले मैं सारे के सारे न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करता हूँ ऑनलाइन। और हर न्यूज़पेपर में सबसे पहली न्यूज़ यही थी कि यूएस और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया है। ये तो हम लोग सब जानते ही थे कि ये होना है एक दिन। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरा घेराबंदी कर दी थी, उसके आसपास हर जगह पे उसके F-16 F-22 एयरप्लेन्स आ गए थे। तो हम सबको ये कहीं ना कहीं अंदाजा था कि जो आज हुआ वो कभी ना कभी तो होना था। बट किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो रमज़ान के दिन, वीकेंड के दिन, सैटरडे को शुरू हो जाएगा। दुबई वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी मानी जाती है पूरी दुनिया की, मगर आज हम लोगों को हमारे मोबाइल पे पहली बार एक ऐसा मैसेज आया, सीक शेल्टर इमीडिएटली। दुबई के रेसिडेंट्स को वो मैसेज नहीं आया, बट अबू धाबी के रेसिडेंट्स को वो मैसेज आया था। मुझे अभी भी याद है, ये ऐसा मैसेज हम लोग को तब आता था जब कोरोना टाइम पे कर्फ्यू लगता था। तब हमको ये मैसेज आता था कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। पूरे गल्फ रीजन में टेंशन थी, पैनिक था। आपने आई एम श्योर टीवी पे और सोशल मीडिया पे विजुअल्स तो देखे होंगे, जो ईरान की तरफ से मिसाइल्स और ड्रोन इस रीजन में आ रहे थे, मिडल ईस्ट रीजन में। बेसिकली ईरान ने रिटेलिएट किया जो यूएस और इसराइल का जो कंबाइंड ऑपरेशन था, जिसको वो कौन सा ऑपरेशन का नाम भूल गया, कुछ फ्यूरी कुछ ऑपरेशन था, जो उन लोगों ने आज सवेरे ईरान पे अटैक किया। सुनने में आया है कहीं पे ईरान की एक जगह पे उनकी कोई मिसाइल स्कूल पे गिरी, जहां पे 50 से ऊपर बच्चे भी मर गए। वो सब सोच के ईरान ने आज रिटेलिएट किया। कुछ जब मैंने इंडिया के चैनल लगाए, इंडिया की न्यूज़ लगाई, तो वहाँ पे तो उन लोगों ने टीआरपी के लिए कुछ भी न्यूज़ दिखा रहे थे। बट बेसिकली हुआ ये कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स आ रही थी, वो यहाँ के जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो आई थिंक उन्होंने 100% जितनी भी मिसाइल्स आई थी उन सबको इंटरसेप्ट किया। मगर होता यह है, जब मिसाइल आ रही थी और जब इन्होंने इंटरसेप्ट किया, तो जो उसका डेबरी थी, जो उसका मलबा था, जब वो नीचे आके गिरा दुबई में या किसी और रीजन में, तो वहां पे थोड़ी बहुत तबाही हुई, आग लग गई। जैसे आपने वो वीडियो देखा होगा, पाम जुमेरा के वो होटल में वो एक डेबरी गिरी थी जिसके कारण वो आग लग गई। कुछ ड्रोन भी अटैक हुए हैं, बट हालत इतनी अच्छी नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि हम लोग डरे हुए हैं। हम लोग को यहाँ की सरकार पे, यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम पे पूरा भरोसा है। बट ऑब्वियसली हम लोग की लाइफ में ये पहली बार हो रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ घबराहट तो होती है कि आगे जाके क्या होगा। और आज डे 1 है, तो मैंने सोचा कि जितनी देर भी ये सिचुएशन चलेगी, मैं आपको रोज अपडेट करने की कोशिश करूं कि एग्जैक्टली जो लोग दुबई में हैं, जिनके साथ ये सब हो रहा है, जो ये लोग विटनेस कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं। दुबई वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, जहां से लाखों ट्रैवलर्स रोज पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। उस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। कितनी सारी की सारी फ्लाइट्स या तो कैंसिल कर दी गई या डाइवर्ट कर दी गई। इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, इन कंट्रीज पे ईरान ने रिटेलिएट किया। ओमान पे इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे हिसाब से ओमान के जो अमीर जो उनके जो शेख है, वो एक मीडिएटर का काम कर रहे थे यूएस और ईरान के बीच में, तो शायद उन्होंने ओमान पे नहीं किया, ये मुझे लगता है। बट अभी सुनने में आया है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली एक जगह है, एक समंदर के बीच का रास्ता है, जहां से बहुत सारे रोज हजारों ऑयल टैंकर्स जाते हैं और पूरी दुनिया में वो अपना ऑयल देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अराउंड 20% ऑयल, 20% ऑयल जो है वो पूरी दुनिया में जाता है। जिसका मतलब अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक देगा तो पूरी दुनिया उससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। तेल के रेट ऊपर चले जाएंगे और डिफरेंट चीजें, ट्रेडिंग बिल्कुल रुक जाएगी। एयरपोर्ट डिस्ट्रप्शन तो ऑलरेडी चल रही है यहाँ पे। पूरे दिन में हमने करीब 20 से 30 धमाके सुने, मतलब आसमान में जब ईरान ने जब मिसाइल्स भेजी होंगी, जब उसको इंटरसेप्ट किया, तो जब वो इंटरसेप्ट के कारण वो हवा में फट जाती थी, उसकी आवाज आती थी। और वो धमाके इतने तेज थे कि कुछ कभी कभी तो बिल्डिंग्स भी हमारी हिल गई थी। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि हम 2026 में जी कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि हम
2026 में जी रहे हैं। हमको टाइम के साथ इंसानों को और स्मार्ट होना चाहिए और इंटेलिजेंट होना चाहिए, बट ये लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं और बेचारे हम जैसे जो इनोसेंट लोग हैं उन लोग को इस चीज़ का पूरा सफ़र करना पड़ता है। मेरे कुछ गेस्ट हैं, वो कल इंडिया से आए थे और अब वो भी थोड़ा घबराए हुए हैं कि भाई आगे कुछ विजिबिलिटी नहीं है कि ये वॉर कितनी देर चलने वाली है। क्या डिप्लोमेसी के कारण इस वॉर को इमीडिएटली रोक दिया जाएगा या ये एक लॉन्ग टर्म वॉर होने वाली है। सऊदी ने बहुत स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स दिया है ईरान का, वो बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट है। तो मुझे इस चीज़ का भी डर है कि कहीं ना कहीं ये जीसीसी कंट्रीज एक साथ मिलके यूएस और इजराइल के साथ अगर ये लोग मिल गए तो ये जंग कोई लॉन्ग टर्म तक ना चली जाए। बच्चों के स्कूल आई थिंक बंद कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन दी गई है और हर 10, 15, 20 मिनट के बाद हम लोग को कहीं ना कहीं पुलिस का सायरन या एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है। सोचा नहीं था मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा दिन देखना पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है कारगिल का टाइम, जब कारगिल वार हुई थी अपनी इंडिया और पाकिस्तान में, तब हमारा जो घर है वो पंजाब में है, पठानकोट। तब मुझे वो टाइम याद है कि भाई ब्लैकआउट होता था और हमारे फाइटर प्लेन्स हमारे घर के ऊपर से जाते थे, ट्रेनिंग करते थे कि इन केस वॉर हो गई तो। यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, बट पहली बार हमने आसमान में मिसाइल्स को फटते देखा, इंटरसेप्ट होते देखा, जो कि एक नया एक्सपीरियंस था। एडवेंचरस तो नहीं कहूँगा मैं, बट डरावना एक एक्सपीरियंस था। मैं जब नीचे गया तो हर एक इंसान के चेहरे पे मुझे कहीं ना कहीं कुछ एक एक्सप्रेशन दिख रहा था जिसमें कहीं ना कहीं कुछ घबराहट थी, क्योंकि किसी को आगे मालूम नहीं है कि होने क्या वाला है। बाकी फिलहाल इतनी ही। अभी बज रहा है रात के 10:30 और यही पूरी अभी बज रहा है रात के 10:30 और अभी थोड़ा माहौल शांत है। पिछले 1-1.5 घंटे से तो मैंने कोई धमाका नहीं सुना, कोई मिसाइल के बारे में नहीं सुना। मेरे दोस्त भी थोड़ा घबराए हुए हैं जो दुबई में रहते हैं, डिफरेंट एरियाज में। लोग अपने वो वीडियो शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने आसमान में देखा, फोटो शेयर कर रहे हैं। मगर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम पे फेक न्यूज़ भी बहुत फैलती है, तो प्लीज़ आप जो भी पढ़ें या जो भी आप न्यूज़ देखें उसके ऊपर थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको ट्राई करूँगा हर दिन का कुछ ना कुछ अपडेट देने की, कि एज ए दुबई रेसिडेंट हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, और रोज़ मैं आपको इस बारे में अपडेट करते रहूँगा। आई विश आप सही सलामत रहें, हम भी सही सलामत रहें और ये सिचुएशन जल्द ही ठीक हो जाए ताकि हम लोग अपनी लाइफ में वापस आए। थैंक यू।